हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है उसके वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप वापस चेकआउट कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको चैनल में मिल जाएगा। और जब हम ये चैप्टर्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं सिमिलैरिटी, इनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे क्योंकि इसके बाद के चैप्टर्स इजी है, उसे आप फ्लो में कर सकते हो। बट इसको समझने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम के लिए हम इसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे सर्कल चैप्टर के ऊपर। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ ही जाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप एंड तक हमारे साथ रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। जब भी आप सिमिलैरिटी की बात करते हो तो इसमें होता है कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर आप बता रहे हो, दो ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर बता रहे हो। प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर बताने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के पास 3 चीज़ें होती हैं, टोटल 6 चीज़ें होती हैं। 3 एंगल की बात होती है और 3 साइड की बात होती है। तो अगर मैं एक साइड को दूसरे साइड के सिमिलर बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अगर मैं खाली क्या बता रहा हूँ, सिमिलर बता रहा हूँ कि ये साइड उसके जैसा हो सकता है, तो मैं वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, सिमिलैरिटी। 9th स्टैंडर्ड में आपने जो ट्रायंगल्स के चैप्टर्स किए थे, चैप्टर नंबर 3, उसमें आपने किया था कि वहाँ पर आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते हो, बट यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिमिलर बताना स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें सेम होंगी, बट जो आप वहाँ पर वर्ड यूज़ करते थे कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर आप वर्ड यूज़ करोगे सिमिलर। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 पे जाने से पहले 4 प्रॉपर्टीज है, वो 4 प्रॉपर्टीज हम करेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन को डील आउट कर सकते हैं। हमेशा ऐसे होगा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें आपको चाहिए जिसके थ्रू आप वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ईजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा ये 2 प्रॉपर्टी रहेगा, ये किसके बीच में होने वाला है, ट्रायंगल के बीच में होने वाला है। और इधर किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है। तो समझो, सपोज आई एम टेकिंग 2 ट्रायंगल ABC एंड दिस विल बी माय PQR। मैंने 2 ट्रायंगल ले लिया। अच्छा, अब ये 2 ट्रायंगल के बारे में मुझे क्या चाहिए, एरिया की बात चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो दिख रहा है भाई, बट हाइट नहीं है, तो हाइट के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो इसको समझो, नाम दे दिया T, इसको नाम दे दिया S। आई होप इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 1 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या बोला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया का ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट मतलब क्या, कि अगर मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहा हूँ, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू 80। आई होप इतना क्लियर हुआ। चलिए, सेकेंड वाले का जब मैं निकालूंगा तो सेकेंड वाले का एरिया क्या निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, बेस का वैल्यू कितना है QR और हाइट कितना है आपका PS। अब ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल का आप रेशियो, एरिया का रेशियो निकाल रहे हो, एरिया का रेशियो मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, रेशियो का मतलब होता है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दोनों के वैल्यू को अगर मैं रेशियो में ले रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला वैल्यू, और इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये वाला वैल्यू, दोनों का मैं क्या लूंगा, रेशियो लूंगा। जब मैं रेशियो लिखूंगा तो इधर आएगा हाफ इंटू BC इंटू 80 और इधर क्या आएगा, हाफ इंटू QR इंटू PS। अब ये हाफ हाफ कैंसिल, मतलब अगर आप किसी भी 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालोगे तो हमेशा ये जो एरिया का रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट एंड बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट एंड बेसिस। तो अगर जब हम ये सम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये रीजन में लिखना है दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट, या फिर आप लिख सकते हो ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। मेक श्योर कि आपको ये समझ में आया। सिंपली हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का मैंने क्या निकाला, रेशियो। रेशियो निकालते ये वैल्यूज मेरे कट आउट हो जाते हैं और ये रेशियो, दैट द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। चलिए, तो मूव ऑन करते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी 1 हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टी 2 की तरफ।
तो प्रॉपर्टी 1 को सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस एंड इक्वल हाइट विल हैव रेशियो, उनका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, वो किसके इक्वल रहेगा, बेसिस और हाइट के इक्वल रहेगा। नॉर्मली आप वही बोल सकते हो कि दोनों का जो एरिया रहेगा वो बेसिस और हाइट को मल्टीप्लाई। सिंपली आपको क्वेश्चंस भी ऐसे ही मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर प्रॉपर्टी अगर 2 आप देखें तो क्या बोला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट। इक्वल हाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है, मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है। अच्छा, अगर 7 है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला था, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं PQR लेता हूँ तो ये वैल्यू हमको कितना मिला था, BC इंटू AT मिला था, और यहाँ पर क्या था, QR इंटू PS। अब इसमें अगर आप चेकआउट करो तो AT और PS का वैल्यू सेम है, AT और PS का वैल्यू सेम है, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनने का, अगर किसी भी ट्रायंगल के हाइट इक्वल होंगे, क्या इक्वल होंगे, हाइट इक्वल होंगे, तो जब आप उनके एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप जब उसका रेशियो लेते हो तो दैट रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसेस। मतलब अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो किसका रहेगा, बेस का, अगर बेस इक्वल है तो हाइट रेशियो किसका रहेगा, हाइट का। तो वही हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल और विथ इक्वल बेसिस, अगर इक्वल बेस है तो रेशियो किसका रहेगा, रेशियो हाइट का रहेगा। और यहाँ पर क्या था, विथ इक्वल हाइट, अगर इक्वल हाइट है तो रेशियो किसका रहने वाला है, बेसिस का रहने वाला है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि बेसिस और हाइट दोनों रहेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कब, जब दोनों चीजें अलग है, मतलब रेशियो भी, बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है। बट जब हम सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि अगर दोनों का हाइट सेम है, if both the triangles have same height then the ratio of their area will be equal to the ratio of their bases। तो सिर्फ बेसिस आएंगे। और अगर समझो ये मेरा जो ट्रायंगल है इसमें बेसिस इक्वल होता तो मेरा कौन सा वैल्यू आता, हाइट का वैल्यू आता। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैव इक्वल बेसिस और इक्वल हाइट। चलिए, ये वाला इंटरेस्टिंग होगा। अभी इसमें आपको क्या बोल दिया कि इसका बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो इसके बेस को हमने 7 लिया, इसके बेस को हम लेते 8 और इसके बेस को भी लेते 8। तो फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला वही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। बेस का वैल्यू BC इंटू ये क्या हो जाएगा, AT अपॉन यहाँ पर क्या रहेगा, QR इंटू PS। अब अगर आप ध्यान से देखिए सबके वैल्यूज को मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो 7 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 7, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 है। तो ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, अभी ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपका इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि जब भी आपके पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो वैसे ट्रायंगल में उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ये आपका सिमिलैरिटी का स्टार्टिंग पार्ट है। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, किसी भी ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालते हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बेस इंटू हाइट आएगा, जब दोनों बेस भी अलग रहेगा हाइट भी अलग रहेगा। सेकंड केस क्या डिस्कस किया, अगर समझो उसका हाइट इक्वल रहता है तो जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, बेसिस के इक्वल रहेगा। अगर समझो बेस इक्वल रहता है तो रेशियो किसके इक्वल रहेगा, हाइट के इक्वल रहेगा। अगर समझो बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो दोनों का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा वो आपका इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ अगली वीडियो में।